मानव कहता है कि वो इस धरती पे सबसे ज्यादा समझदार है। आज मैं उसी मानव से बात करने आया हूं। आज मैं आपसे बात करने आया हूं। क्या आप वही मानव हैं जो आगामी पीढ़ी का बहुत जल्द विनाश का कारण बनने वाले हैं? अगर नहीं तो बताइए कौन जिम्मेदार है? एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए, भयानक ट्रैफिक कंडीशंस के लिए, फूड एडल्ट्रेशन या खाने में मिलावट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, भूमिहीन किसानों का नंबर दिन पे दिन बढ़ाने के लिए, महंगाई के लिए, बड़े बड़े कूड़ों के ढेर के लिए, दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए क्राइम रेट के लिए, हॉस्पिटल में समय से इलाज ना मिलने की सिचुएशंस की कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए अगर खुद मानव इन सब के लिए जिम्मेदार है तो मानव फिर कैसे समझदार हो सकता है? मैं अपने देश की गवर्नमेंट, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी से पूछना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि 1980 तक हमारी पॉपुलेशन 70 करोड़ थी और 2023 तक पहुंचते पहुंचते हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि कई हजार सालों में हमारी पॉपुलेशन 70 करोड़ हुई। गूगल पे सर्च करिए, जब से हम हैं हमारा टोटल जो कई हजार सालों में पॉपुलेशन जो हुआ था वो 70 करोड़ हुआ था। और चलो हमने एक डेट ले ली 1980 तक, लेकिन मात्र 42 ईयर्स में हम 70 करोड़ से और प्लस हो गए। मतलब जितनी पॉपुलेशन हमारी कई हजार लाखों सालों में हुई उतनी पॉपुलेशन मात्र 40 सालों में हो गई। अब इसकी जो स्थिति है, इसकी जो आगे जो कंडीशंस हैं, जो इसके रिटर्न इंपैक्ट आएंगे वो क्या होंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उसका सीधा साधा एक ही पॉइंट है, सिविल वार। अब ब्यूरोक्रेसी बोलेगी सिविल वार कैसे होगी, पॉलिटिशियंस बोलेंगे सिविल वार क्यों होगा, आप क्यों बोल रहे हो इस वीडियो पे कि सिविल वार होगा? अगर भाई आपके पास कोई रोड मैप है कि सिविल वार नहीं होगा तो जरा वो रोड मैप पब्लिक के सामने बता दो कि भाई नहीं होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो सिविल वार नहीं होगा क्योंकि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी और डिटेल में जाके बात करनी पड़ेगी और खुली आवाज के साथ बात करनी पड़ेगी। आप ये देखो, दुनिया की पॉपुलेशन का 18 से 19% कहां रहता है? इंडिया में। इस बात को तो आप मना नहीं करेंगे। दुनिया की जो टोटल जमीन है, लैंड सरफेस एरिया है, उसका केवल 2.4% किसके पास है? मात्र इंडिया के पास। तो कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत सारी है। दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन का बहुत बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में रहती है और जमीन है जरा सी 2.4%। अब जो सप्लाई है वो कौन देता है हमें? जो जितनी भी चीजें हम यूज कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, वो कहां से आती हैं? अर्थ, जमीन से आती हैं, जो कि कितना है? केवल 2.4%, जरा सा। और पॉपुलेशन जो है वो डिमांड क्रिएट करती है, मांग, मतलब जो चीजें चाहिए वो पॉपुलेशन मांगती है। तो अब इसका क्या रिजल्ट क्या होगा? अगर ये पॉपुलेशन ऐसी बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में आपको लगता है कि ये 2.4% जो हमारा सरफेस एरिया है, इसमें हम इतना एग्रीकल्चरली खेती कर सकते हैं कि सबको खाना मिल सकेगा? अब सबको खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फूड एडल्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? जगह कम होगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा रोड पर? हॉस्पिटल में क्या आप सबको ट्रीटमेंट दे पाएंगे? क्या आप सबको जॉब दे पाएंगे? पॉपुलेशंस को, जितने भी हमारे नव युवक आएंगे आने वाले टाइम में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, आप क्या क्राइम रेट को कम कर पाएंगे? क्या आप एयर पोल्यूशन को कम कर पाएंगे? क्या आप जो एयर पोल्यूशन के अलावा वाटर पोल्यूशन है उसको कम कर पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसी वर्स्ट सिचुएशन है, इसका एक ही इलाज है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। आप उस पर बातें करिए, बहुत हाई लेवल पे कैंपेनिंग करिए। मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे डेली 1 घंटे का प्रोग्राम पॉपुलेशंस की वजह से, ज्यादा पॉपुलेशंस की वजह से जो इंपैक्ट आ रहे हैं उसके बारे में रखें। पॉपुलेशन मतलब लोगों से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हम सब एक हैं, मैं भी उसका एक पार्ट हूं। पर ये जो नंबर है ना, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और सीरियस नोट पे कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो सब कुछ खत्म होने वाला है। सिविल वार क्यों होगा? क्योंकि जितने भी रिलीजन्स हैं वो सब फिर कंबाइंड इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब उनके पास साधन नहीं होंगे तो वो साधन छीनना शुरू करेंगे दूसरों से, और वो तभी छीन पाएंगे जब वो संगठित होंगे और स्ट्रांग होंगे। और वो इसलिए इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए संगठित नहीं होंगे, इसलिए अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे कि उनको अपने लोगों का वेलफेयर करना है। उनको इसलिए करना है क्योंकि उनको दूसरे ग्रुप से अपने आप को बचाना है। तो ये जो सिचुएशन है ना, इस पे थोड़ा सीरियस नोट पे बातें करिए। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी थ्योरी और आपको देना चाहता हूं कि एक मैं स्टडी पढ़ रहा था, उसमें बताया गया है कि भाई हमारा ना 200 ईयर्स, पिछले 200 सालों में अगर हम बैक में जाते हैं और आज तक का अगर हम देखते हैं तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये टेम्परेचर तब बढ़ना शुरू हुआ है जब हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। मतलब जैसे जैसे हम थोड़े आधुनिकरण की तरफ गए, मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए, तो हम लोगों ने तरह तरह की चीज़ें यूज करना शुरू की, उनका प्रोडक्शन बढ़ा तो जो फॉसिल फ्यूल है जैसे चारकोल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह, उनको यूज किया गया, जलाया गया।
CO2 प्रोड्यूस हुई। CO2 प्रोड्यूस होने से क्या हुआ कि एक हमारा एटमॉस्फेयर जो है, ओजोन लेयर, वहाँ पे CO2 बहुत ज़्यादा हो गई। अब उसके वजह से जब सनलाइट्स नीचे आती हैं अल्ट्रावेव्स की फॉर्म में, जब वो वापस जाती हैं तो वो ट्रैप होकर रह जाती हैं, मतलब कैद हो जाती हैं उस लेयर्स के नीचे, जिसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 10 साल में। 10 साल में साइंटिस्ट की जो स्टडी है वो ये बताती है कि हमारा जो टेम्परेचर पिछले एक डिकेड में 10 साल में वो 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो आप एक तरफ तो हमने 200 साल में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, दूसरा अभी जो परसेंटेज चल रहा है, जो रेशियो चल रहा है, उस हिसाब से हमारा 0.2% अगर 10 साल में है तो 50 साल में ही ये आपका 1% बढ़ जाएगा आगे। कंडीशन वही है ना। अब अगर ये तो एग्जिस्टिंग कंडीशन पर है, लेकिन पॉपुलेशन तो डे बाई डे बढ़ रही है, डिमांड डे बाई डे बढ़ रही है, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं रहने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए। तो ये जो 1% टेम्परेचर है ना, जो आज की कंडीशन को देखते हुए 50 साल में बढ़ने वाला है, वो 50 में नहीं 30 ईयर्स में ही बढ़ जाएगा लगभग। तो अब ये भी बोला गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसमें 1 डिग्री बढ़ चुका है, 3 और बढ़ जाता है, जो कि लगभग 100 साल में बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, चाहे वो हिमालय का है, एंटार्क्टिका का है, ग्रीनलैंड, जहां पर भी ग्लेशियर्स हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर समुद्र के अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे। सी लेवल बढ़ेगा, उससे क्या होगा, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, सुनामीज आएगी, और धीरे धीरे हम पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर देंगे। तो अगर हमने अपनी आदतें नहीं बदली और पूरे दुनिया की गवर्नमेंट्स आगे आके अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे स्टैंप नहीं लगाती, और ये स्टैंप किसी एक देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए, हर कंट्री के लिए लगनी चाहिए कि भाई अगर 2 से ज़्यादा बच्चे किसी देश में अगर किसी के भी होते हैं तो सीधे उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका एक यही समाधान है। तो मैं तो बड़ा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पे हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो मीडिया है, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, और हम सब खुल के बात करें और इस चीज़ को जल्द से जल्द कंट्रोल करें। तभी हमारी आगामी जो जनरेशन है उनको जॉब मिलेगा, उनको हॉस्पिटल में इलाज मिलेगा, वो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन से उनकी डेथें नहीं होंगी, अंडर एज उनकी डेथ नहीं होंगी। क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, अगर आप एयर पोल्यूशन में ही जाते हैं तो एयर पोल्यूशन से ना जाने कितनी तरह की डिजीज़ होती हैं। उसमें हार्ट अटैक भी है, स्ट्रोक भी है, बहुत तरह की अलग अलग तरह की डिजीज़ हैं, और लंग कैंसर भी हो जाता है। तो डे बाई डे जो है ना, ये जो सिचुएशन हम वर्स कर रहे हैं, ये इसका एक ही रीज़न है, ओवर पॉपुलेशन, उसका एक्सप्लॉयटेशन, उसका ब्लास्ट। बस इस पे सब काम करें, और बस यही मेरी विनती है सबसे। थैंक यू सो मच।